हेलो मित्रों, राम राम। अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज करवा चौथ का व्रत है, तो आज सुहागनें कथा भी सुनेंगी। तो आप इस वीडियो के जरिए भी सुन सकते हैं, इससे भी उतना ही फल मिलेगा। तो आज सुनते हैं करवा चौथ की कथा, चौथ माता नाम लेकर। तो ध्यान से मन लगाकर सुनना। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए मां ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, मां तुम रहने दो, मैं चली जाती हूं। मां घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ व्रत करती, चांद को अर्घ देती, देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और कड़वे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले कर बोले, 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घनी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा
तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल है। वो ननंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननंद बोली, नहीं माँ, देखा है भाई, सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहनों को आज के व्रत का भरपूर फल मिले। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।